प्रिय बच्चों, नमस्ते, शुभ प्रभात। आज हम पढ़ेंगे डीएवी गान। अविरल निर्मल सलिल सदय ज्ञान प्रदायनि ज्योतिर्मय हो चहुदिश उद्घोष भय डीएवी जय जय। बच्चों, इस पाठ का नाम है डीएवी गान। सबसे पहले यह समझना है कि डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक। मेरे प्यारे बच्चों, 30 अक्टूबर सन 1883 में अजमेर के अंदर महर्षि दयानंद जी का निधन हुआ, जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के फॉलोवर्स ने, आर्य समाज के अनुयायियों ने विचार किया कि स्वामी दयानंद जी तो मूर्ति पूजा को मानते नहीं थे, इसलिए अगर उनका कोई स्टेच्यू बना करके कोई मंदिर हम बना नहीं सकते, तो कोई ऐसा कार्य किया जाए जिसके अंदर दयानंद जी जन जन तक पहुंच जाए, जिसके द्वारा दयानंद जी के विचार पूरे नए समाज का, नए देश का निर्माण कर सके। मेरे प्यारे बच्चों, 30 अक्टूबर 1883 को जब स्वामी दयानंद जी का अजमेर में निधन हुआ, तो उसके बाद आर्य जनों ने इन सब बातों को ध्यान में रख करके निर्णय किया कि स्वामी दयानंद जी वेद के बहुत बड़े भक्त थे। सब कार्य उनका आदेश होता था कि कोई भी कार्य करना है तो वेदानुसार करना है। तो इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि स्वामी दयानंद जी की विचारधारा जो वेद से प्रेरित है, उस विचारधारा को जन जन तक फैलाने के लिए और उनके नाम को अमर करने के लिए एक ऐसा विद्यालय खोला जाए जिसमें वेद और पाश्चात्य शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन दोनों का मेल हो। और इसीलिए 1 जून 1886 ईस्वी को लाहौर के अंदर पहला डीएवी स्कूल खुला, यानी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल खुला। उसी को लेकर के ये गान, और गान का बच्चों बहुत बड़ा महत्व होता है। आप अगर पढ़ेंगे तो वंदे मातरम गा करके ना जाने कितने लोगों ने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ में जब वो डालते हैं शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम, तो उस गान को सुन करके लोगों के अंदर देश प्रेम की जो भावना जगती थी, वो उनको प्रेरित करती थी कि हमारे देश के अंदर स्वाधीनता होनी चाहिए, पारतंत्र की बेड़ियों को हमें काटना है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से डीएवी गान का ये मतलब बड़ा गजब का है, बड़ा सुंदर है, बड़ा इसके पीछे गहरा संदेश है। क्या कह रहा है? अविरल निर्मल सलिल सदय। ये कैसा अविरल, निरंतर, निर्मल पवित्र सलिल जल की तरह, सदैव दया से पूर्ण, ज्ञान प्रदायिनी। ये डीएवी कैसा है बच्चों? ज्ञान देता है। और आप जानते हैं कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास ज्ञान के द्वारा आचरण है यानी एक्शन है, जैसा उसने सीखा वैसा उसने फॉलो किया, तब ज्ञान, नॉलेज इज पावर कहलाती है। तो ये ज्ञान प्रदायिनी है, ज्योतिर्मय, ज्योति से, प्रकाश से युक्त है। हो चहुदेश हो चहुदिश उद्घोष अभय। चहु मतलब चारों ओर, दिशाएं मतलब, दिशी मतलब दिशाओं में, अभय का उद्घोष हो, सब अभय हो। जब ज्ञान होगा तो हम अभय की प्राप्ति करेंगे। क्यों? क्योंकि अज्ञान हमें डराता है और ज्ञान हमें निडर बनाता है। एक छोटे से उदाहरण समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। एक बार 1-2 लोग कॉलोनी में शाम को कहीं कुछ लेने गए। जब वो मार्केट से लेके आ रहे थे तो अचानक उनकी कॉलोनी की लाइट चली गई। तो जिस जगह से वो आते थे वहां उन्होंने देखा कि अरे कोई चीज पड़ी है, सर्प जैसा लग रहा है, सांप लग रहा है। और भी 2-4 लोग आ गए। अब सब दूर खड़े हो गए कि भाई ये सांप ऐसे लेटा है, ऐसे तो बड़ा डर है, कोई इसके नजदीक जाएगा अंधेरे में। तो और लोगों की, क्योंकि वो रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया,
अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ बच्चों, अचानक से जब ये लगा रहे कोई टॉर्च जलाओ, लाइट लाओ, देखो तो सही क्या है, तब तक अचानक से लाइट आ गई। देखा तो एक रस्सी पड़ी थी। उस प्रकाश के कारण पता चला कि हम जिसको सर्प समझे बैठे थे वो रस्सी था। बच्चों, पढ़ाई, माता पिता का नॉलेज, एक्सपीरियंस हमारे जीवन में हमारे अंधकार को दूर करता है। और जब अंधकार दूर हो जाता है तो कहते हैं ना, हो चहु दिश उद्घोष अभय, फिर चारों ओर उद्घोष नारा कैसा होता है, अभय का होता है, निडरता का होता है। डीएवी जय जय, डीएवी की जय जय हो। प्रबल प्रवाहमयी नित्य नूतन, प्रबल शक्तिशाली, प्रवाहमयी निरंतर प्रवाहित रहने वाली, नित्य नूतन, नित्य माने नवी, प्रतिदिन नूतन नई, जीवन दायिनी सदा सनातन। ये कैसी है? ये निरंतर जीवन देने वाली है, सदा हमेशा से सनातन रहने वाली है। और वेद प्रणीता परम पुनीता, इसमें आपको जैसे शुरू में बताया, हमारे यहां पर वेदों का ज्ञान है। ये डीएवी की धारा किससे बनी है? वेद के द्वारा निर्मित है। वेद प्रणीता और उसके कारण परम पुनीता है। बच्चों, हमारे पास वेद है तो वेद हमें सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद हमें नॉलेज देते हैं, वेद हमें संस्कार देते हैं, और वेद हमें आविष्कार भी सिखाते हैं, जिन आविष्कार के द्वारा हम अपने मानवीय जीवन की आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसलिए वेद प्रणीता परम पुनीता, ये धारा अक्षय हमेशा चलने वाली है, टूटने वाली नहीं है। नॉलेज की धारा कभी टूटते नहीं। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ बच्चों, डीएवी के बहुत सारे स्कूल कॉलेज वहीं रह गए लाहौर के अंदर, लेकिन फिर भी यह धारा चलती रही, क्योंकि नॉलेज कभी कोई कहीं रुकती नहीं है, ज्ञान कभी रुकता नहीं है, थकता नहीं है, चलता रहता है। दयानंद से प्रेम भक्ति ले, दयानंद से हम क्या सीखें? प्रेम भक्ति ले। बच्चों, आपको हमने पढ़ाया होगा कि स्वामी दयानंद जी ने अपने हत्यारे को ही, जिसने उनको विष दिया, जिसने उनको जहर दिया, उसको भी वो क्षमा दान कर देते हैं। ऐसे थे स्वामी दयानंद जी, सबसे प्यार करने वाले। इसलिए हम उनसे क्या सीखें? प्रेम भक्ति ले, सबसे प्यार करना सीखें। दयानंद से प्रेम भक्ति ले, हंसराज से त्याग शक्ति ले। और हंसराज जी से आपने पढ़ा होगा बच्चों 7th क्लास में। हंसराज जी पंजाब प्रांत में बीए की परीक्षा में सेकंड आए पूरे प्रांत में, और उनकी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उस समय उनको बहुत बड़ी जॉब का ऑफर था, लेकिन जब उनको पता चला कि स्वामी दयानंद जी, जिनको वो गुरु मानते थे, उनकी स्मृति में, उनकी मेमोरी में एक स्कूल बनाया जा रहा है जिसका नाम है डीएवी स्कूल, तो बच्चों कुछ लोग धन दे रहे थे, कुछ लोग अन्य सहयोग कर रहे थे। हंसराज जी सोचने लगे मेरे पास क्या है। कहने लगे भाई मेरे पास धन तो नहीं है, लेकिन मैंने विद्या पढ़ी है, अध्ययन किया है, नॉलेज प्राप्त करी है, और इस ज्ञान के द्वारा मैं डीएवी की बिना वेतन की सेवा करूंगा। ये त्याग था बच्चों। अपने बच्चों को उन्होंने कैसे पाला? उनके बड़े भाई मुल्क राज जी उनको सहयोग दिया, तो जाकर के वो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन डीएवी स्कूल से कुछ नहीं लेते थे। ऐसे थे महात्मा हंसराज। तो यहां पर चर्चा आती है, हंसराज से त्याग शक्ति ले, धर्म भक्ति का, राष्ट्र शक्ति का, हो दिनमान उदय। दिन कहते हैं दिवस को, दिनमान दिवस को, नए सूर्य का उदय हो, डीएवी जय जय। सुख समृद्धि इसकी लहरें, डीएवी की लहरें क्या है? सुख और समृद्धि। जो विद्यालय में पढ़ लिया, जिसने गुरु के चरणों में सीख लिया कि आचरण से जीवन सुंदर बनता है, जिसने अच्छे कैरेक्टर की शिक्षा ले ली जिस बच्चे ने, तो बच्चों नॉलेज ये आपको हम देते हैं। इसके साथ आप साइंस, गणित, हिंदी, संस्कृत, अनेक प्रकार के सब्जेक्ट्स के महारथी हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो क्या करते हैं? विद्या जो होती है वो सब कुछ प्राप्त करवा देती है, अगर सही अर्थों में विद्या सीखी जाए। तो कहते हैं सुख समृद्धि इसकी लहरें, प्रेम शांति इसके तट ठहरे, सघन शांति में, घनी छाया वाली शांति है। यानी जो डीएवी की छाया वो ऐसी है, जो इसकी छाया में रहता है उसको कभी समस्याएं नहीं आती। प्रबल कांति में, प्रबल प्रकाश से युक्त है, लिए अटल निश्चय।
और एक अटल निश्चय लेकर के कि ज्ञान के मार्ग को चलना है। इसलिए आप देखिएगा हमारा लोगो भी ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात हम असत से सत्य की ओर चलें, तमसो मा ज्योतिर्गमय अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, और मृत्युर्मामृतम गमय मृत्यु से अमृत की ओर चलें। यही डीएवी का अटल निश्चय है। बच्चों, ये पाठ आपने समझा। अब आइए मैं आपको इसके थोड़े से जो वर्ड हैं थोड़े कठिन है वो करवाता हूं। कठिन शब्द करेंगे सबसे पहले अविरल, निर्मल, सलिल, सदय, प्रदायिनी, ज्योतिर्मय, और बेटे दिशी, दिशाएं, चहु, चारों ओर, दिशी मतलब दिशाएं, ज्योतिर्मय प्रकाश से युक्त, प्रदायिनी देने वाली, सदैव दया के साथ, सलिल जल, निर्मल पवित्र, अविरल निरंतर। तो ये बच्चों शब्दार्थ हैं, ये लिखेंगे आप। और भी जो शब्दार्थ हैं वो मैं आपको कराता हूं। ये कर लिए होंगे आपने। इसके बाद के अगले शब्द करेंगे इसके बाद है बेटे उद्घोष, उद्घोष बच्चों घोषणा होता है और साथ में नारा भी बोलते हैं इसको। अब है निडर, बिना डर के, फिर बेटा प्रबल, शक्तिशाली, प्रवाहमयी,
प्रवाहमयी के बाद है तेरा नित प्रतिदिन, निरंतर चलने वाली प्रवाहमयी बच्चों, निरंतर नित मानी प्रतिदिन, नूतन मतलब नया, मेरे बच्चों 15 नंबर सनातन, हमेशा, सदैव, आगे देखेंगे बेटा। दिनमान, हो दिनमान उदय, सूर्योदय कह सकते हैं इसको। इसके बाद ये लिख लेंगे आप फिर है बच्चों दिनमान के बाद सघन, घनी, छाया वाली, फिर है बच्चों शांति में, शांति से युक्त, फिर है कांति में, कांति में बच्चों प्रकाश से युक्त, तो ये बच्चों आपको मैंने पाठ 9 के वर्ड मीनिंग जो डिफिकल्ट वर्ड थे वो लिखवाए। अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है गीत के प्रथम पद्य में डीवी के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है। तो उत्तर लिखेंगे गीत के प्रथम पद्य में डीएवी के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया गया है। आप ऐसे देखेंगे तो आपकी बुक में यही है अविरल, निर्मल, सलिल, सदैव।
चारों के आपको मैंने अर्थ भी बताए हैं, आप जानते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, गायक चारों दिशाओं में किस उद्घोष की कामना करता है? तो आप लिख देंगे गायक चारों दिशाओं में DAV की जय हो किस उद्घोष की कामना करता है? अब ये दो प्रश्न आपने लिख लीजिए। तीसरा प्रश्न करते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न है, इस गीत में डीएवी को परम धारा को परम पुनीता क्यों कहा गया है? तो आप लिखेंगे क्वेश्चन 3, इस गीत में डीएवी की धारा को परम पुनीता इसलिए कहा गया है क्योंकि यह वेदों के ज्ञान से निकली हुई धारा है, इसलिए इसे परम पुनीता कहा गया है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। और चौथा है, दयानंद जी से डीएवी के साथ दयानंद जी और हंसराज जी का क्या संबंध है? तो आपने पढ़ा दयानंद जी से प्रेम भक्ति का और हंसराज से त्याग शक्ति का। फिर भी आप आंसर लिख लो प्रश्न के उसमें फॉर्मेट में। डीएवी के साथ दयानंद जी का प्रेम भक्ति का हंसराज जी का त्याग शक्ति का
संबंध है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, गायक कैसे दिनमान का उदय चाहता है। तो इसके बाद में ये लिख लेंगे आप, इसके बाद फिर 5वां क्वेश्चन करेंगे। गायक धर्म भक्ति का और राष्ट्र शक्ति का गायक धर्म भक्ति का और राष्ट्र शक्ति का दिनमान का मैंने बताया सूर्योदय, नया सूर्योदय या दिनमान चाहता है। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, इस गीतिका को सस्वर कंठस्थ करें। तो आप प्रतिदिन स्कूलों में बोलते हैं इसको, आपको याद है। अगर ये कहीं से कुछ आता है तो आपको लिखना होगा, क्योंकि कई बार ये जो डीएवी गान क्लास में एग्जाम के तौर पे आता है तो कुछ लाइनें फिलअप के रूप में भी आ जाती हैं, क्वेश्चन आंसर भी आते हैं। और जैसे मैंने आपको ये करवाया वर्ड मीनिंग, जो कठिन शब्द हैं ये भी आते हैं। तो आप सबको अच्छे से इस वीडियो को पूरा देख के काम करेंगे। पहले इस पार्ट को समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, और उस क्वेश्चन आंसर के साथ साथ कठिन वर्ड, जो डिफिकल्ट वर्ड है, कठिन शब्द, ये भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।